कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम और मैनेजमेंट के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम की निगरानी के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिला के 2 रोजा दौरे पर। रियासती काबीना की मीटिंग में जुज़वी कोरोना कर्फ्यू में 24 मई तक की गई तौसी। क्लास 9 से 12 समेत यूनिवर्सिटियों में 20 मई से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का लिया गया फैसला। वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन की मौसर रोकथाम के लिए 59 सीनियर आईएएस अफसरान को हुकूमत ने जिला में नोडल अफसर किया मुकर्रर। ये नोडल अफसर 1 हफ्ते तक जिला में करेंगे कयाम। और शहरी इलाकों में यौमिया मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करने वाले ठेला, ख्वांचा, रेहड़ी और यौमिया उजरत वाले मजदूरों को हुकूमत देगी गुजारा भत्ता। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज से मगरबी उत्तर प्रदेश की 3 अजला गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और मुजफ्फरनगर के 2 रोजा दौरे पर हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर पहुंचे। वहां उन्होंने सहाफियों के लिए लगाए गए टीकाकारी कैंप का मुआयना किया। मुआयने के बाद सेक्टर 16A में वाक़े NTPC में अवामी नुमाइंदों और अफसरान के साथ मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कोरोना से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की। वज़ीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक्टिव मामलों में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। रियासत का पॉजिटिव रेट 22% तक पहुंच गया था और आज ये 5% से कम है। उन्होंने बताया कि 1.5 करोड़ वैक्सीन रियासत के शहरियों को लगाई जा चुकी हैं। वैक्सीन वेस्टेज 21-22% से कम होकर 2-3% हुआ है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इसकी मौसर रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत ने अभी से अपना लाएअमल मुरतब करना शुरू कर दिया है। इंतजामिया से हर जिले में ख्वातीन और बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड अस्पताल तैयार करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार 18 से लेकर 44 वर्ष के बीच के हर व्यक्ति को, हर युवा को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। हम लोग प्रदेश में अब तक 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं और वैक्सीनेशन की कार्रवाई हमारी प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रही है। हम लोगों ने इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाई है। 45 प्लस के लिए वैक्सीनेशन 2500 सेंटर में हमारा अब तक चल रहा था। हम लोगों ने 18 प्लस को 15 मई से प्रारंभ किया था। पहले चरण में हम लोगों ने 7 जनपद लिए थे जहां पर एक्टिव केस और पॉजिटिविटी सर्वाधिक थी। हमने दूसरे चरण में प्रदेश के अंदर अपने सभी नगर निगमों को इसके साथ जोड़ा था और अब तीसरे चरण में हम लोग कल से नगर निगम के साथ साथ हमारी जितने भी कमिश्नरी मुख्यालय हैं वहां पर वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को 18 प्लस के लिए भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कल से 23 जनपदों में हमारी वैक्सीनेशन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। एक देश के अंदर या दुनिया के अंदर एक जो नई आशंका व्यक्त की जा रही है कि सेकेंड वेव के बाद एक थर्ड वेव भी आएगी। थर्ड वेव पर भी प्रभावी अंकुश लगाने की दृष्टि अभी से प्रदेश सरकार ने अपनी कार्य योजना बनानी शुरू की है। हर जनपद में प्रशासन से कहा गया है कि महिला और बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल डेडिकेटेड अभी से तैयार कर लीजिए। 108, 102 की हमारे पास 2200 एम्बुलेंस हैं जो महिला और बच्चों के लिए डेडिकेट की गई हैं, उनकी इमरजेंसी सेवाओं के लिए और उन हॉस्पिटल से टेली कंसल्टेशन उनको उपलब्ध करवाने के लिए। इसके अलावा हर जनपद में यह भी व्यवस्था की गई है कि हम ये सुनिश्चित करें कि थर्ड वेव के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसका शिकार बच्चे ज्यादा हो सकते हैं, उनकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए पीडियाट्रिक का ICU हर एक जनपद में, हर एक मेडिकल कॉलेज में बने, इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में शनिचर को हुई वर्चुअल काबीना मीटिंग में रियासत में नाफिज जुज़वी कोरोना कर्फ्यू को पीर 24 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ ही क्लास 9 से 12 और यूनिवर्सिटियों में ऑनलाइन क्लासेस 20 मई से शुरू करने का काबीना ने फैसला लिया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जुज़वी कोरोना कर्फ्यू के जरिए रियासत में कोविड इन्फेक्शन पर काबू पाने में बड़ी मदद मिल रही है, इसलिए इसकी मियाद में तौसीह की जा रही है।
उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से कोविड-19 की मुफ्त जांच और इलाज के अलावा 18 बरस से ऊपर के सभी शहरियों की मुफ्त टीकाकारी का काम भी किया जा रहा है। आज महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक हुई मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। इस बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, इसके अंदर जो एक राज्य सरकार ने जीवन और जीविका का संतुलन बनाते हुए जो एक योजना बनाई, जिसके अंदर अनेक उपचार के भी विषय रखे गए, इन सब को देखते हुए और टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पे विशेष बल देते हुए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के जो केसेस हैं वो कम आते हुए दिख रहे हैं, तो ये भी निर्णय लिया गया कि अब एक हफ्ते के लिए जो कोरोना कर्फ्यू है उसको बढ़ाया जाएगा। वो अब 24 मई के 7 बजे सुबह तक की लागू रहेगा। ये एक निर्णय लिया गया। साथ ही साथ इसके अंदर जो दूसरा निर्णय लिया गया, क्योंकि राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में वहाँ पर कोई जाता है तो उसके उपचार की व्यवस्था रख रखी है। वहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट होता है, फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है, कोई फ्री लैब जो है उसके अंदर टेस्टिंग है उसको भी फ्री किया जा रहा है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ये एक और बड़ा निर्णय लिया, क्योंकि आजीविका पर भी प्रभाव पड़ रहा है और जो प्रभाव पड़ रहा है उसके अंदर फ्री राशन 3 महीने के लिए दिया जाएगा। और ये जो राशन है इससे 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा, लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ जब फ्री राशन है, भरण पोषण पर भी लोगों को प्रभाव पड़ रहा है। विशेष रूप से जो वो तत्व हैं जो श्रमिक हैं, विशेष रूप से जहां पर वो रिक्शे वाले हैं, जो वहां पर ठेले वाले हैं, खोचे वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, पान वाले हैं, और साथ ही साथ धोबी हैं, नाई हैं, मोची, ये सब जितने हैं, इन लोगों को भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ऐसे लगाकर 1 करोड़ की संख्या बनती है। कोविड 1 में भी किया गया, कोविड 2 में भी, क्योंकि जो कर्फ्यू है, कोरोना कर्फ्यू, वो 1 महीने होने को आ रहे हैं, तो इसलिए 1000 रुपये उनको इस महीने का दिया जा रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के जिस ऑक्सीजन मॉडल की 27 पूरे मुल्क में हो रही है, आइए जानते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश अवस्थी से कि क्या है ये मॉडल और कैसे मरीजों तक ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। ऑक्सीजन मॉडल है वो पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। किस तरीके से आप लोगों ने मैनेज किया कि ये मॉडल सराहा जा रहा है और लोगों की जान बच सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 9 की बैठक में 22 अप्रैल को हम लोग को आदेश दिया कि सभी विभाग एक कंट्रोल रूम बनाए। तो ये कंट्रोल रूम हमारा जो है पूरे प्रदेश के ऑक्सीजन की सप्लाई का बनाया गया। इसमें गृह विभाग है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, FSD है जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो है, मेडिकल और मेडिकल एजुकेशन के भी लोग इसमें शामिल हैं। तो जब हम लोग ने शुरू किया पहले दिन, तो लगभग 538 मैट्रिक टन हमने ऑक्सीजन दिया। हमारे टैंकर्स उस दिन आए थे, जब वापस जाने लगे तो अगले दिन घट गया। तो आपने देखा होगा कि बहुत ही इराटिक सप्लाई थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये किया कि हम लोग ने अपने टैंकर्स की व्यवस्था को सुधारा। जहां 60-61 ही टैंकर हमारे पास पहले दिन उपलब्ध थे, हमने इसको बढ़ाकर 91-92 से अधिक टैंकर्स की व्यवस्था की। जो हमारे टैंकर की क्षमता थी वो 800 टन थी, वो बढ़ाकर अब हम लोगों ने 1200 टन कर दी, यानी 1.5 गुना कर दिया। टैंकर्स बढ़ाने में हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और आर्गन के टैंकर्स भी थे, उनको कन्वर्ट किया। रेलवे का, भारतीय रेल का उपयोग किया और अब तक 21 ट्रेन चलाने के बाद जीवन रक्षक ट्रेन जिसमें कंटेनर रखे भारत सरकार से जो हमें मिले थे, जब हमने चलाए तो नीले में आप देखेंगे कि ट्रेन से भी हमने फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड फॉर करना शुरू किया। मेडिकल कॉलेजेस को हम लोगों ने ऑक्सीजन दिया। अपना सेल्फ जनरेशन भी जो है उसको और मजबूत किया। आगरा से 32 बार हम लोगों ने टैंकर उड़ाकर या तो जो है रांची या फिर जामनगर ले गए हैं। लखनऊ से उड़ाकर हम
जो है रांची और जमशेदपुर ले गए। तो एयरफोर्स का इस्तेमाल, रेलवे का इस्तेमाल, टैंकर्स की बढ़ोतरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट और इस प्रकार से जो है हम लोगों ने जो एक रैशनल मैकेनिज्म किया है, इसकी नीति आयोग ने भी सराहना की है और कहा कि ये बहुत अच्छा कार्य हुआ। ऑक्सीजन ट्रैकर सिस्टम भी जो है लागू किया है, जहां एक एक टैंकर की व्यवस्था को हम लोग देखते हैं। टैंकर फील्ड है, हरे रंग का टैंकर फील्ड टैंकर है, ये महोबा जा रहा है और महोबा जाने के समय इसका ड्राइवर कौन है, नंबर क्या है, ओनर क्या है, ड्राइवर का क्या डिटेल है, किस कंपनी का है, कितना लोड है, 16.5 टन लोड है, कहाँ से आ रहा है, ये जो है रोडकेला से आ रहा है भर के, तो ये महोबा में हमारा टैंकर पहुंच जाएगा। पूरे प्रदेश में जो टैंकर्स की व्यवस्था, एक एक मिनट जीपीएस से हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इस जीपीएस से ये भी पता लगता है कि टैंकर अपनी स्पीड से चल रहा है कि नहीं, टैंकर खड़ा तो नहीं हो गया, किसी कारण से ट्रैफिक में तो जाम नहीं हो गया। तो ये जो एक पूरी व्यवस्था है, ये हम लोग एक पूरा डिटेल बनाया है, जहाँ हर टैंकर का डिटेल है। तो ये ऑक्सी ट्रैकर सिस्टम, साइंटिफिक मैनेजमेंट, रैशनल मैनेजमेंट, एक जगह सभी विभागों को जोड़कर सब काम करना, ये हम लोगों ने इसको सुनिश्चित किया है। अलीगढ़ में 5 मीट्रिक टन की है, फिरोजाबाद में 13.5 की है, आगरा में 14 पॉइंट समथिंग की है, कन्नौज में इतनी है, सीतापुर में इतनी है, लखनऊ में 120 मीट्रिक टन की। तो इस डिमांड को मैप किया, सप्लाई को मैप किया और कहाँ कहाँ से हम कैसे सप्लाई बढ़ा सकते हैं, ये जो किया है। तो हमारी पूरी जो है व्यवस्था में अब हम 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ऑक्सीजन मॉडल की तारीफ यूं ही नहीं हो रही है, उसके पीछे एक बड़ी मेहनत है, अधिकारियों की एक बड़ी फौज है जिसको मॉनिटरिंग करे। गृह विभाग की विशेष जिम्मेदारी है कि लोगों को ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध हो और इसके लिए मुख्यमंत्री का निर्देशन है। इसलिए ऑक्सीजन लोगों को उपलब्ध हो रहा है और लोगों की जान बच रही है। रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। मैनेजमेंट के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 59 सीनियर आईएएस अफसर को नोडल अफसर मुकर्रर किया है, जो इस जिला में 1 हफ्ते तक रहकर कोविड मैनेजमेंट से मुताल्लिक हिदायत देंगे। इस सिलसिले में जारी सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक सीनियर नोडल अफसर 15 मई 2021 को अलॉट किए गए इजला में पहुंचकर आइंदा 1 हफ्ते तक कयाम करेंगे और कोविड-19 की रोकथाम से मुताल्लिक कामों का जायजा लेकर हुकूमत को इससे आगाह कराएंगे। ये नोडल अफसर कोविड-19 से मुताल्लिक हुकूमत की गाइडलाइन पर जिला सतह पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए जिला इंतजामिया को रहनुमाई और ताउन देंगे। सीनियर नोडल अफसर मुतल्लिका जिले की अपनी जायजा रिपोर्ट हर रोज वज़ीर आला दफ्तर, चीफ सेक्रेटरी दफ्तर और प्रोग्राम की अमलावरी से मुतल्लिक महकमे को ईमेल के जरिए मुहैया कराएंगे। सीनियर नोडल अफसर जिले की सभी निगरानी कमेटियों को सरगर्म करते हुए उनके जरिए घर घर जाकर किए जा रहे स्कैनिंग के काम की मॉनिटरिंग भी करेंगे। नोडल अफसर ये भी यकीनी बनाएंगे कि निगरानी कमेटियों के पास मेडिकल किट वाफिर मिकदार में दस्तयाब है और ये मेडिकल किट अलामत वाले मुश्तबा मरीजों को मुहैया कराई जाए। निगरानी कमेटियां अलामत वाले और मुश्तबा लोगों के नाम और मोबाइल नंबर मुतल्लिका सेक्टर मजिस्ट्रेट को उसी दिन मुहैया कराएंगे। जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने आज लखनऊ के दही इलाके के गांव चंद्रावल पहुंचकर दही कमेटियों के साथ मीटिंग में कोरोना वायरस से बचाव के लिए की जा रही कोशिशों का जायजा लिया। मीटिंग में जिला मजिस्ट्रेट ने कमेटी में शामिल लोगों को बताया कि किस तरह घर घर जाकर उन्हें लोगों को ये समझाना है कि घर से बाहर तभी निकले जब कोई जरूरी काम हो, साथ ही जब भी घर से निकले मास्क जरूर लगाएं और समाजी दूरी पर अमल दरामद करें। उन्होंने कहा कि हाथों को मुसलसल वक्त वक्त पर धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने चंद्रावल गांव पहुंचकर दही बाशिंदों से उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कमेटी घर घर जाकर मुश्तबा कोरोना मरीजों की शनाख्त कर रही है। जिन लोगों में कोविड की अलामत पाई जा रही है उन्हें मेडिकल किट मुहैया कराई जा रही है और जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया जा रहा है। कल सर्विलांस हो रहा है हमारी आरआरटी और विशेष रूप से चेतक आरआरटी जो मोटरसाइकिलों पे चलती हैं, गांव के हर गली मोहल्ले तक पहुंचती हैं। हर जो हमारी अगर संकरी सड़कें भी हैं वहां पे भी ये चेतक आरआरटी पहुंचती हैं। हर घर के हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, सिम्टोमेटिक है कि नहीं इसको चेक किया जा रहा है। अगर कोई भी लक्षणात्मक पाए जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से तभी के तभी हाथों हाथ उनको निःशुल्क दवाई की किट भी दी जा रही है। लोगों को बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं, सैनिटाइजेशन का एक विशेष ड्राइव चलाया जा रहा है और साथ ही साथ हमारे जो कंट्रोल कमांड सेंटर का नंबर है 0522 452 3000 अर्थात 0522 452 3000। इस पे अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो तत्काल प्रभाव से वो संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये जागरूकता साथ ही साथ 100% स्क्रीनिंग और दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित किया जा रहा है।
रियासत के माजूरों की बहबूद से मुताल्लिक महकमे की काबीना वजीर अनिल राजभर ने वाराणसी के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत ने जहां कोरोना कर्फ्यू की मियाद में तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है, वहीं गरीब ठेला ख्वांचा वालों को 1000 रुपए गुजर बसर भत्ता भी दिया जाएगा। रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने में पूरी सरगर्मी दिखाई है। यही वजह है कि आज नीति आयोग और दीगर लोगों ने रियासत के मॉडल की सताइश की है। इतना ही नहीं, रियासत के तिब्बी वसाइल को बढ़ाते हुए मुमकिना तीसरी लहर से निपटने के लिए हेल्थ टास्क फोर्स की तश्कील करने का भी फैसला लिया गया है, जिसमें बच्चों और ख्वातीन से मुतल्लिक इमराज के इलाज की खुसूसी सहूलत होगी। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत कोरोना से लड़ने के साथ साथ लोगों के गुजर बसर पर खुसूसी तवज्जो देते हुए मुफ्त राशन भी तकसीम कर रही है। वहीं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके राशन कार्ड बनाने का काम भी किया जा रहा है। विशेष रूप से जहां पर वो रिक्शे वाले हैं, जो वहां पर ठेले वाले हैं, खोचे वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, पान वाले हैं, और साथ ही साथ धोबी हैं, नाई हैं, मोची, ये सब जितने हैं, इन लोगों को भी बड़ा प्रभाव पड़ता है और ऐसे लगाकर 1 करोड़ की संख्या बनती है। कोविड 1 में भी किया गया, कोविड 2 में भी, क्योंकि जो कर्फ्यू है, कोरोना कर्फ्यू, वो 1 महीने होने को आ रहे हैं, तो इसलिए 1000 रुपये उनको इस महीने का दिया जा रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। रात दिन हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी खुद काम कर रहे हैं। तीसरी लहर की जो संभावना समाज में, देश में, दुनिया में बनी हुई है, उसको लेकर भी सरकार ने पूरी तरीके से तैयारी की है। बस माहौल को हम पैनिक नहीं बनाना चाहते हैं, इस पर बहुत चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं, और इसीलिए सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला किया है। ये टास्क फोर्स सिर्फ बच्चों के सेहत में किसी तरीके का कोई परिवर्तन होता है, अगर उसमें बच्चों में अगर कोई प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते हैं तो ये टास्क फोर्स काम करेगी और बच्चों को उचित इलाज मुहैया कराने का पूरा प्रयास करेगी। हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए भी ये टास्क फोर्स उसी तरीके से काम करेगी जिस तरह से बच्चों के लिए काम कर। पूरी दुनिया में फैली कोरोना की वबा से बागपत भी मुतासर है। जिले में 7488 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब 2070 केस एक्टिव रह गए हैं। 109 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में 4 सतहों पर कोरोना की वबा से जंग लड़ी जा रही है, जिसमें कामयाबी भी मिलती नजर आ रही है। जिले के गांव में सैनिटाइजेशन की मुहिम चलाते हुए घर घर सर्वे किया जा रहा है और बुखार, नजला, खांसी वगैरह से मुतासर लोगों को होम आइसोलेट करते हुए कोरोना किट दी जा रही है, ताकि वबा से लोगों की जान बचाई जा सके। जिले में 249 एक्टिव कंटेनमेंट जोन और 26 हॉट स्पॉट बनाए गए हैं। जिले में अब तक तकरीबन 5 लाख लोगों की जांच हो चुकी है। महकमा सेहत की 381 एनएम, आशा, आंगनबाड़ी मुलाजमीन वगैरह की टीमों के जरिए घर घर जाकर मरीजों को कोरोना किट दी जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट राजकमल यादव अपनी टीम के साथ गांव का दौरा कर रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर लड़ रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया है तो हमारा प्रयास है कि हम तत्काल उसको होम आइसोलेट करें। यदि वो होम आइसोलेशन होने की पात्रता नहीं रखता है और उसकी ऐसी कंडीशन नहीं है, उसके सिम्टम्स ऐसे नहीं है कि उसे होम आइसोलेट किया जा सके, तो हम लोग अपनी तत्काल जो हमारी 6 फैसिलिटी इस समय वर्तमान में फंक्शनल है, जहाँ पे हमारे पास 511 बेड उपलब्ध हैं, हम उनको इन फैसिलिटीज में शिफ्ट करते हैं। दूसरा आयाम इसका यह है कि जो व्यक्ति हमारे होम आइसोलेट हो गए हैं, उन होम आइसोलेटेड किए गए व्यक्तियों को तत्काल हम आरआरटी टीम भेजकर उनको एक मेडिसिन किट उपलब्ध कराते हैं। हमारी एक डेडिकेटेड डॉक्टर्स की टीम उनसे लगातार संपर्क में रहती है, प्रतिदिन हम उनसे बात करते हैं और वो किसी भी चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट बताते हैं, हमारी टीम तत्काल वहाँ पहुँचकर उनकी आवश्यकता का पूर्ति करती है। मुझे इस बताते हुए बहुत ये है कि हमारे जनपद में जो गन्ना किसान हैं और जो गन्ने की खेती होती है, उसमें जो पावर स्प्रेयर्स और ट्रैक्टर्स का उपयोग होता है, हम लोगों ने उनकी सहायता ली है और बहुत खुशी से लोगों ने स्वयं से अपने आगे आकर इसमें हमारी सहायता कर रहे हैं। और हम जनपद में लगभग प्रतिदिन 200 की संख्या में ट्रैक्टर्स में सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन करवाकर पावर स्प्रे से सैनिटाइजेशन कराते हैं।
अंबेडकर नगर जिले के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जरिए कोरोना मुतासरीन के इलाज में बड़ी हुसूलियाबी हासिल हुई है। L2 ग्रेड के मरीजों के लिए 100 बेड के इंतजाम के साथ यहां की तजुर्बेकार प्रिंसिपल की रहनुमाई में 150 से ज्यादा डॉक्टर, नर्स और दीगर स्टाफ की शब-ओ-रोज की मेहनत से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 80% के आसपास है। जिले में अब तक कुल भर्ती 673 कोरोना मुतासरीन में से 480 सेहतयाब होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 98 मरीज जेर इलाज हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप कौशिक ने बताया कि इस कॉलेज में अंबेडकर नगर के अलावा आसपास के तकरीबन निस्फ दर्जन जिला के लोग कोरोना इन्फेक्शन के इलाज की सहूलत से इस्तेफादा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहां कोरोना इन्फेक्शन के मुफ्त इलाज की सहूलत दस्तयाब है। महामारी के चलते मेडिकल कॉलेज अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कोविड के मरीजों को उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। अब तक कुल 673 कोविड के मरीज भर्ती हुए हैं, जिसमें से 480 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हापुड़ जिले में सिख मजहब के पैरोकार एक बार फिर आगे आकर कोरोना की वबा में कालाबाजारी को रोकने के लिए अपना ताउन दे रहे हैं। मेरठ रोड पर वाक़े गुरुद्वारे में सिख मजहब के लोगों के जरिए कालाबाजारी को रोकने के लिए नो लॉस नो प्रॉफिट पर कोरोना की वबा से बचाव की चीजें जैसे ब्लड प्रेशर मॉनिटर, सैनिटाइजर, मास्क, फेस कवर, थर्मामीटर, हैंडीनेप, सुपर दवाइयां और दीगर अशिया मुहैया कराई जा रही हैं। यूपी सिख मिशन के इंचार्ज सरदार ब्रिजपाल सिंह ने बताया कि जिस तरह से गरीब लोग चीजें खरीदने जाते थे तो उस पर कालाबाजारी होती थी और उन्हें महंगे दामों में चीजें फरोख्त की जा रही थी। इसी के मद्देनजर सिख मजहब के लोगों ने गुरुद्वारे में नो लॉस नो प्रॉफिट पर कोरोना की वबा से बचाव की चीजें फरोख्त करने के लिए कैंप लगाया, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को इस वबा में राहत मिल सके। वहीं लोग भी बड़ी तादाद में गुरुद्वारे से नो लॉस नो प्रॉफिट पर चीजें खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे कोरोना महामारी चल रही है, इस कोरोना महामारी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे बाज़ार के अंदर भी जो 10 रुपये की चीज़ें 100 रुपये में दे रहे हैं। तो जब हमने महसूस किया, हमारी यहाँ की हापुड़ की संगत, मेरठ की सभी जो कृत करने वाले, जो अपनी मेहनत की कमाई करने वाले सिख हैं, उन्होंने ये महसूस किया कि जो 2 रोटी के लिए भी बेचारे अपनी मेहनत करते हैं, उन लोगों को ये सामान खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमने और ये सब मेरठ की संगत ने मिलकर के सब उपराला किया और इसमें ये कहा जो भी ये सामान है ये नो प्रॉफिट और नो लॉस पर लोगों को दिया जाए। एक छोटा सा इस कोरोना महामारी के अंदर अपना एक योगदान देने के लिए हम लोगों ने ये एक छोटा सा उपराला किया है, ताकि लोगों को सही कीमत पर ये सही चीज़ मिल जाए। कोविड की वबा से जूझ रहे लोगों की जहां एक जानिब हुकूमत पूरी मदद करने की कोशिश कर रही है, वहीं इस वबा के दौरान आम लोग भी दिल खोलकर खिदमत खल्क के जज्बे से लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं गोमती नगर इलाके के रहने वाले शशि प्रकाश मिश्रा, जो लोगों को ऑक्सीजन के साथ खाने पीने की चीजें तकसीम कर रहे हैं और जरूरतमंद मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके इस काम से काफी लोगों को फायदा मिला है। शशि प्रकाश मिश्रा का कहना है कि इस वबा ने ये साबित कर दिया है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है और लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ा कार्य खैर है। जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें सभी को समाहित करने की एक व्यवस्था है। हमारे पास एक रोटी हम उसको मिल बांट कर खाएं, यही हमारे संस्कार है, यही हमारी व्यवस्था है और हम उसी का अनुपालन करने के लिए तत्पर हैं और वही हमारा एक छोटा सा प्रयास चल रहा है। हमारे पास जो भी ईश्वर ने दिया है, जो भी व्यवस्था है, सब आप सबके आशीर्वाद भगवान की कृपा से है। लोगों का बहुत बड़ा स्नेह रहा है और हमने जो दिया है वो उन्हीं का दिया है, हमने अपने हिस्से का नहीं दिया है। वो सब जो भगवान ने दिया उसको सबको वितरित करने का भोजन पैकेट हुए, प्रतिदिन 200 लंच पैकेट हम वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं, जितनी हमारी क्षमता है यथासंभव। सभी प्रकार की व्यवस्था उसमें जो हम खाते हैं उससे बेहतर खिलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस अव्यवस्था में जो प्रतिदिन कमाते हैं वो कहां से उसको पूर्ण कर पाएंगे। इस दिशा में हमारा छोटा सा प्रयास है।
लंदन में रह रहे सनतकार और वाराणसी IIT BHU के साबिक तालिब इल्म अनिरुद्ध मिश्रा ने कोरोना की वबा से लड़ने के लिए अपने वतन को 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, जिनमें से 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाराणसी को भी मिले हैं। इनमें से 14 कंसंट्रेटर जिला मजिस्ट्रेट को और दीगर कंसंट्रेटर मुख्तलिफ अस्पतालों और कुछ इदारों को भी दिए हैं। अनिरुद्ध मिश्रा के दोस्त अतुल राय ने बताया कि कोरोना की वबा को देखते हुए उन्होंने अपने दोस्त से लोगों की मदद करने का मुतालबा किया था, जिसके बाद उन्होंने ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवाए थे। उन्होंने बताया कि 2 से 3 लीटर फी मिनट पर यह साफ ऑक्सीजन हवा से लेकर देता है। इससे कोविड मरीजों की इब्तिदाई दिक्कतों में बड़ी मदद मिलती है। वहीं जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने बताया कि अनिरुद्ध मिश्रा के जरिए भेजे गए 40 कंसंट्रेटर में से 14 जिला इंतजामिया को मिले हैं। हमारे मित्र हैं जो BHU से पास आउट करके लंदन के बहुत बड़े उद्योगपति, बनारस पे विपत्ति आई हुई थी, तो मैंने उनसे कहा कि भैया तुम कुछ करो, इतने बड़े आदमी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अगर आ सकते हैं तो उसको इंपोर्ट करो। तो इनके शिप्स चलते हैं। इन्होंने फट से चाइना से 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट किए और इनको हमने लिस्ट दी पूरे इंडिया भर में, वहाँ भेजे गए। 40 इन्होंने बनारस भेजे, जो हमने DM साहब के माध्यम से 14 जो है DM साहब के माध्यम से बटे। बाकी हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कुछ एकाध दिए गए, हर समाचार एजेंसी हैं उनको दिए गए, कुछ इंडिविजुअल्स को दिए गए जिनकी तबीयत नहीं ठीक थी। वाराणसी में जो भी वाराणसी के रहने वाले लोग हैं, ये यहाँ के अलुमनाई अलग अलग संस्थाओं के हैं, उनके द्वारा भरपूर मदद कोविड की सेकेंड वेव में की जा रही है। उसी में अनिरुद्ध मिश्रा जी के द्वारा मेरी जानकारी में आया कि 40 कंसंट्रेटर यहाँ पे भेजे गए। 14 उसमें से प्रशासन को मिले थे एज हमारे CSR की चैरिटी के लिए। उसमें से सारे के सारे 14 हम लोगों ने चैरिटेबल अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में भेजे हैं। उसका नतीजा ये निकला है कि लगभग सभी चैरिटेबल अस्पतालों में, सभी हमारी ग्रामीण जितनी CHC हैं 8, उन सब में 5-5 कंसंट्रेटर अब हो गए हैं। अब कोई भी मरीज जिसको इमीडिएट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो वहाँ पे जाके ऑक्सीजन का लाभ प्राप्त कर सकता है। कोरोना की इस दूसरी लहर में कुछ लोग मुतासरीन और परेशान हाल लोगों की मदद करके इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। भारत नेपाल सरहद के पसमानदा जिला बलरामपुर में कोविड मुतासरा मरीजों को ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए समाजी कारकुन धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू कोविड अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करवा के मुहैया करा रहे हैं। वहीं 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चीफ तरक्यात अफसर और चीफ मेडिकल अफसर को दिए हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू जिले के कोविड मुतासरा मरीजों की जिंदगी बचाने में न सिर्फ तन मन धन से ताउन दे रहे हैं, बल्कि दीगर लोगों को भी इसके लिए आगे आने की तरगीब दे रहे हैं। उनके जरिए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए गए हैं, जो देही इलाकों के दूर दराजों के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में लगाए जाएंगे। चीफ तरक्यात अफसर रिया केजरीवाल ने उनके कामों की सताइश करते हुए कहा कि लोग उनसे तरगीब लें और अपने जिले के कोविड मरीजों की मदद के लिए आगे आएं। चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर विजय बहादुर सिंह ने कहा कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह की कोशिश से जिले के मरीजों को ऑक्सीजन दस्तयाब हो रही है कि उनका काम काबिल सताइश है। SSC ग्रुप द्वारा लगातार हमें ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। इनके द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर्स खाली ले जाते हैं अपने वाहन से और उनको भरवा करके सप्ताह में कम से कम 3-4 दिन, और लगातार यह प्रक्रिया 15 दिन से चल रही है। ये हम लोगों के लिए एक एसेट है, एक इंस्ट्रूमेंट है ऑक्सीजन के लिए, जो आज के लिए कोरोना के पीड़ित जो रोगी हैं उनके लिए ऑक्सीजन की नितांत आवश्यकता भी है, और एक कॉन्फिडेंस बूस्टर भी है जो वर्किंग है, जो पब्लिक है, सोसाइटी और सभी के लिए, कि हमारे पास जब कुछ हथियार रहेंगे, जब हमारे पास कुछ, तो हम अच्छा कर सकते हैं। एक अच्छा संदेश भी जाएगा और हमारा कॉन्फिडेंस भी है कि हम इस कोरोना महामारी में जितने भी रोगी हैं उनकी अच्छी तरह से सेवा करके उनको ठीक करेंगे। बनारस के 2 नौजवान सनतकार गौतम चौधरी और विपिन अग्रवाल ने मिलकर कोरोना की इस वबा के दौरान बनारस में तारीखी काम करते हुए 10 दिनों के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया है। इस ऑक्सीजन प्लांट से 80 बेड के मरीजों वाले अस्पताल को ऑक्सीजन की सप्लाई बिला तात्तुल की जा सकेगी। ये प्लांट हवा से ही ऑक्सीजन लेगा और डायरेक्ट सप्लाई करेगा। बनारस रेल इंजन कारखाना में बेकार पड़े ऑक्सीजन स्टोरेज को लेकर उन्होंने इसे असेंबल किया और 80 बेड के अस्पताल के लिए ऑक्सीजन सप्लाई के काबिल बनाया।
अब ये प्लांट चंदौली के जिला अस्पताल में लगने जा रहा है। बनारस के इन 2 नौजवानों सनतकारों की एक बड़ी हुसूलियाबी है। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के न्यूज बुलेटिन और हालात हाजरा के मौजू पर मबनी प्रोग्रामों को हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com या डीडी न्यूज यूपी। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम और मैनेजमेंट के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम की निगरानी के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिला के 2 रोजा दौरे पर। रियासती काबीना की मीटिंग में जुज़वी कोरोना कर्फ्यू में 24 मई तक की गई तौसीह। क्लास 9 से 12 समेत यूनिवर्सिटियों में 20 मई से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का भी लिया गया फैसला। वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन की मौसर रोकथाम के लिए 59 सीनियर IAS अफसरान को हुकूमत ने जिला में नोडल अफसर किया मुकर्रर। ये नोडल अफसर 1 हफ्ते तक जिला में करेंगे क़याम। और शहरी इलाकों में यौमिया मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करने वाले ठेला, ख्वांचा, रेहड़ी और यौमिया उजरत वाले मजदूरों को हुकूमत देगी गुजारा भत्ता। खबरों में बस इतना ही। और जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर पहनें, समाजी दूरी पर अमल दरामद करें और अपने हाथों को वक्त वक्त पर धोते रहें। इजाजत दीजिए, आदाब।